हे यूट्यूब व्हाट्स अप, इस ब्लॉग हियर फ्रॉम सिटी ऑफ जॉयफुल का। तो आ चुके हैं आज एक नए वीडियो के साथ। आज है हमारे साथ GT 650। मैं बहुत दिन से इसका रिव्यू करूंगा सोच रहा था, बट दोस्त भी फ्री नहीं हो रहा था एंड बहुत काम में बिज़ी था एंड बातचीत भी इतना हो नहीं रहा था। तो ठीक है, आज जब मिला है देन करेंगे अच्छी से GT 650 का रिव्यू। ठीक है, गाड़ी के बारे में ऑब्वियसली मुझे कुछ बताने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। ख़रीदते ना ख़रीदते मॉडिफिकेशन, एनीवेज ये डुप्लीकेट किया है, 2 ओरिजिनल की घर में रखा हुआ है एंड ख़रीदते ना ख़रीदते एक और टूट गया। एनीवेज आप लोग इस गाड़ी के इंजन स्पेसिफिकेशन कर में जानते हो, 650cc पैरेलल ट्विन इंजन, फ्यूल इंजेक्टेड ऑयल कूल गाड़ी है। ठीक है, मुझे ज़्यादा स्पेसिफिकेशन तो पता नहीं है। 47 bhp, 52 Nm टॉर्क, 2 वेल्व, 12.4 या 12.6 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी, इतना ही है। ठीक है, आगे पीछे बाइब्री के डिस्क मिलते हैं आपको। और इसका डिस्क आपका लेफ़्ट साइड है, बाकी गाड़ियों की तरह राइट साइड नहीं है इसका डिस्क। ठीक है, बाकी ज़्यादा मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं करूँगा इस बाइक के बारे में। ठीक है, जितना होगा आपको राइड के दौरान बताऊँगा। बाकी आप फीचर्स देख लो, हैवी बहुत है। इसमें मॉडर्न फीचर्स आते हैं, पहले वाले GT में वो नॉर्मल वाला आता था, समझ ही रहे हो। यहाँ पे पास लाइट, यहाँ पे हॉर्न, यहाँ पे इंजन स्टार्ट एंड किल स्विच, यहाँ पे लाइट ऑन ऑफ का है, नहीं सॉरी हैज़ार्ड है ये। अब इसका दिखाऊंगा मेरे को मीटर, देखो गाड़ी चल चुका है 1675 किलोमीटर। तो दोस्त मेंटेन ही करके रखता है, ख़राब नहीं है। इसमें डुअल साइड शॉकर मिल जाते हैं, सिंगल शॉकर नहीं मिलता बाकी बाइक्स की तरह। रोड ही इन्हीं लोगों के लिए, इसीलिए कल्याणी एक्सप्रेस में 50 का लिमिट दे के रखे, बल्कि होना नहीं चाहिए लिमिट। ये कैफ़े रेसर है, आपको पता ही है, ये हाई स्पीड के लिए नहीं बना है, मतलब टॉप एंड भगाने के लिए। आप नॉर्मली हाई स्पीडिंग क्रूजिंग जैसे 100-110 आप इसमें आराम से 110-120 में क्रूजिंग भी कर सकते हो। इसमें आपको माइलेज ज़्यादा नहीं, मेरे दोस्त को 10 से 11 का माइलेज मिल रहा है, जो कि बहुत कम है, बहुत कम। इसमें आपको नॉर्मल टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है, USB नहीं मिलता। ठीक है, तो चलो, और भी कुछ बताना बाकी रह गया, मुझे तो याद नहीं आ रहा है, बट ठीक है, जो है मैं आपको बाद में बताऊँगा। इसमें आपको सामने मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ। इसमें आपको सामने 320 mm का डिस्क मिलता है। जो 320 mm का डिस्क है, ये नॉर्मल डिस्क नहीं, इसमें आप नट बोल्ट्स देख पा रहे हो, जैसे सुपर बाइक्स का होता है वैसा है। तो चलो, बाकी आपको मैं दिखाऊंगा मैं राइड रिव्यू में। আসলাম বলছি, আসলাম বলছি। तो गाइस कुछ भाई लोग मिले थे, GT के बारे में पूछ रहे थे, तो मैं बताया उनको GT के बारे में। ये रास्ता ही तो 150-200 वालों का है गाइस, कहाँ हम GT वाले, छोड़ो भाई। तो गाइस ब्रेक्स को लेके कोई ऐसी चिंता है नहीं, ब्रेक्स बहुत तगड़ा ब्रेक है GT का। चलो गाइस, ज़्यादा वेट नहीं करते, चलो।
गाइस मैं कुछ बात बोलता हूँ इस GT के बारे में। मुझे नहीं पता, मेरा दोस्त बोल रहा था कि मैंने 160 प्लस भगाया है, बट मैं एक चीज़ बोलूँगा कि 140 तक पहुँचने में वॉबल कर गया था। इसके बाद मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं आया, और दूसरा का बाइक है तो मैं इसलिए ऑब्वियसली रिस्क नहीं लेना चाहता इस बाइक पे। गाड़ी का एक्सीलरेशन कोई सा भी गियर में देख ही सकते हो, अच्छा भी, और ब्रेकिंग भी बहुत तगड़ा है। बट ब्रेकिंग का भी नो डाउट GT 650 का ब्रेक बहुत अच्छा है। हाँ ऑब्वियसली अब KTM ATM के जैसे नहीं है, बट हाँ जेन्युइनली बहुत अच्छा ब्रेक्स है। बट ये गाड़ी स्टेबल नहीं है। 130 140 तक पहुँचते वीडियो में मुझे नहीं पता कितना तक गया, बट कभी नहीं, ये स्टेबल बिल्कुल नहीं है। गाड़ी अच्छा है, स्मूथ है, नो डाउट, बट क्या है, गाइस आप लोगों को रिव्यू कैसा लगा हो मुझे नहीं पता, बट गाड़ी जेन्युइनली अच्छा है, स्मूथ है, ब्रेकिंग एज़ पर बुल 212 kg के हिसाब से ठीक है। मीटर भी एक्यूरेट है, मीटर भी बहुत अच्छा है, इसमें हर एक इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाता है। टायर्स भी अच्छे हैं, अच्छे मतलब क्या ही बोलूँ, कैफे रेसर हिसाब से पीछे आपको 130 मिलता है, सामने आपको 100 सेक्शन मिलता है। कैफे रेसर हिसाब से ठीक है, बट मैं जो आपको बोला 100 110 120 तक ठीक है, बट वीडियो में आप अगर ठीक से ध्यान से देख पाओ तो हैंडल वॉवल था गाड़ी में। बाकी गाड़ी बहुत अच्छा है, स्मूथ है, चलानी बहुत फन टू राइड मोटरसाइकिल है, बट हाँ आप टॉप एंड नहीं भगा सकते, इसमें वॉवल आ रहा था। तो एनीवेज़ यही था आज का एक शॉर्ट रिव्यू। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो हिट दैट लाइक बटन, शेयर बटन एंड सब्सक्राइब बटन। बाय। Got a monster inside of me, you better watch out if your enemy's a road ahead of full prophecy to be the